मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर में सावन माह के पावन अवसर पर भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भोले भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये कांवड़ यात्रा गुड़ियारी स्थित हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर हटकेश्वर महादेव मंदिर तक जाएगी। यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ किया। उन्होंने श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन करते हुए शिव भक्ति के इस जन सैलाब को अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राजधानी की सड़कों पर श्रद्धा और भक्ति की अविस्मरणीय छवि देखने को मिली। देश विदेश से आई कांवड़ियों की टोलियों ने रंग बिरंगे वस्त्रों, झांकियों और भजनों के साथ यात्रा को और भी आकर्षक बना दिया। कहीं डमरू की धुन सुनाई दी तो कहीं शिव तांडव स्तोत्र की गूंज। संपूर्ण वातावरण शिवमय हो उठा। इस आयोजन की अगुवाई रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूढ़त कर रहे थे, जिनके नेतृत्व में ये यात्रा अत्यंत अनुशासित और गरिमामय ढंग से संपन्न हो रही थी। यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, विजय शर्मा और सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित कई गणमान्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और स्वास्थ्य की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। विभिन्न स्थानों पर जलपान और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी लगाए गए थे। ये यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बनी, बल्कि सामाजिक समरसता और एकता का संदेश भी दे गई। सावन का ये पवित्र महीना चल रहा है। सबसे पहले तो सभी छत्तीसगढ़ वासियों को पवित्र सावन महीने की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और हर साल की भांति इस साल भी जो विशाल कांवड़ यात्रा रायपुर से महादेव घाट तक यात्रा जो होती है, उसमें हम लोगों को भी शामिल होने का सौभाग्य मिला है। और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण, सभी की उपस्थिति में इसका शुभारंभ हुआ है। और ये आयोजन हमारे पूर्व मंत्री और विधायक श्री राजेश मूढ़त के नेतृत्व में होता है। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। हजारों की संख्या में कांवड़िए इसमें भाग ले रहे हैं, उनके ऊपर भी आशीर्वाद उनका बना रहे, सबके घर में सुख समृद्धि हो। जगदलपुर शहर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में सोमवार को महिला कांग्रेस परिवार की ओर से सावन उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और सावन के झूले के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद उठाया। हरेली त्योहार के अवसर पर आयोजित इस सावन महोत्सव में महिलाओं ने एक दूसरे को सावन की बधाइयां दी और पारंपरिक गीतों पर झूमते हुए आपसी भाईचारे और स्नेह का परिचय दिया। कार्यक्रम की खास बात रही सावन सुंदरी प्रतियोगिता, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में रैंप वॉक कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। साथ ही अन्य मनोरंजक खेलों और गतिविधियों जैसे रस्सी कूद, मटकी फोड़ और पारंपरिक नृत्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में विजेता महिलाओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन में महिलाओं की सहभागिता उत्साहजनक रही, जिससे वातावरण पूरी तरह उत्साह और उत्सव के रंग में रंगा हुआ नजर आया। महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने बताया कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य महिलाओं को एक मंच देना है, जहां वे अपनी प्रतिभा दिखा सकें और सामाजिक सांस्कृतिक बंधन को और मजबूत कर सकें। कार्यक्रम के दौरान टाउन हॉल में पारंपरिक सजावट, झूले, संगीत और नृत्य का सुंदर समावेश देखा गया। सावन उत्सव के इस आयोजन ने न सिर्फ महिलाओं को एकजुट किया, बल्कि उत्सव की भावना को भी नई ऊंचाइयां दी। इस वर्ष भी हम लोग महिला कांग्रेस जगदलपुर शहर और ग्रामीण हरियाली मिलन उत्सव सावन झूला का कार्यक्रम रखे हैं। हम सभी माता बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। आज हम सभी माताएं और बहनें जो हमारे साथ हरियाली मनाने आए हैं, भगवान भोलेनाथ और पार्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेके आएँ। आज हम महिलाओं के साथ कुछ विशेष सम्मान समारोह भी रखे हैं। इसके माध्यम से उन महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा जो चार दीवारी के अंदर रहकर बाहर कुछ भी नहीं कर पाती हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो यही महिला कांग्रेस परिवार के तरफ से हम सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। महिला कांग्रेस की तरफ से एक साथ इकट्ठे होकर
जो हमारे जगदलपुर क्षेत्र में डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पे टीचर हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पर वकील हैं, हम सभी को यहाँ बुला के आज यहाँ पर उनका सम्मान कर रहे हैं और उनके ज़रिए बाकी महिलाओं में ये प्रोत्साहित उनको करा जा रहा है कि आप भी आगे बढ़िए, आगे घर से निकलिए और समाज में कुछ अच्छा काम करिए, जिससे लोगों के अंदर में भी ये भावनाएं ख़त्म हो जाए कि महिलाएं आज के दिन में कुछ नहीं कर सकती हैं। बस इस सभी चीज़ों को लेके आज महिला कांग्रेस यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम कर रही है। बहुत बहुत सावन माह के अंतिम सोमवार को गरियाबंद स्थित विश्व विख्यात प्राकृतिक शिवलिंग भूतेश्वर नाथ धाम में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। रविवार रात से ही कांवड़ियों का आगमन शुरू हो गया था और सोमवार सुबह से लेकर दोपहर तक करीब 5000 से अधिक शिव भक्तों ने बाबा भूतेश्वर नाथ के दर्शन किए। रविवार से ही भक्ति का माहौल चरम पर था। डीजे की भक्ति धुनों पर झूमते कांवड़ियों की टोली श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत संगम बन गई। स्थानीय युवाओं द्वारा आयोजित लेजर लाइट शो ने भक्तिमय वातावरण को और भी रोमांचक बना दिया। पूरा क्षेत्र बोलबम के नारों से गूंज उठा। गरियाबंद नगर से भूतेश्वर नाथ धाम तक के मार्ग में जगह जगह स्थानीय समाज सेवियों और युवा संगठनों द्वारा शिव भक्तों के लिए भोजन, चाय और नाश्ते के पंडाल लगाए गए थे। धाम परिसर में भी विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई थी, जहां श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भूतेश्वर नाथ धाम, जो गरियाबंद से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। स्थानीय जनमान्यता के अनुसार इस शिवलिंग का आकार हर वर्ष स्वतः बढ़ता जा रहा है, जिसे चमत्कारिक और दिव्य माना जाता है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। पुलिस बल और स्वयं सेवकों की तैनाती से श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। सावन के अंतिम सोमवार पर यह आयोजन श्रद्धा, संस्कृति और सेवा का भाव अद्भुत रूप से देखने को इस आयोजन में मिला। हर 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 छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को नया आयाम देते हुए रायपुर से जबलपुर तक पहली बार इंटरसिटी ट्रेन का शुभारंभ किया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये नई रेल सेवा दोनों राज्यों के बीच यात्रियों को सहज, सुरक्षित और तेज आवागमन का एक नया विकल्प प्रदान करेगी। इस अवसर पर गुजरात के भावनगर में आयोजित मुख्य समारोह से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मनसुख मांडविया तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअल रूप से जुड़े। मुख्य समारोह में रीवा पुणे एक्सप्रेस और भावनगर टर्मिनस अयोध्या एक्सप्रेस का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री साय ने इस नई ट्रेन सेवा को छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि पिछले एक दशक में राज्य को रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति मिली है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 की तुलना में अब राज्य को रेलवे बजट 21 गुना अधिक मिला है और इस वर्ष छत्तीसगढ़ को 6,900 करोड़ रुपए का रेलवे बजट आवंटित किया गया है। साय ने आगे बताया कि वर्तमान में राज्य में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाएं संचालित हैं, जो आने वाले समय में रेलवे नेटवर्क के विस्तार और यात्री सुविधाओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी।
रायपुर जबलपुर इंटरसिटी ट्रेन का शुभारंभ न केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक साबित होगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और सामाजिक जुड़ाव को भी बढ़ावा देगा। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज छत्तीसगढ़ को रायपुर जबलपुर एक्सप्रेस नई रेल सेवा का सौगात मिला है। और इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी कुमार वैष्णव जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। पहले रायपुर से छत्तीसगढ़ से एकमात्र ट्रेन जबलपुर के लिए था, लेकिन रायपुर जबलपुर एक्सप्रेस ये जो दूसरा रेल सेवा मिला है, इसे एक दूसरा ट्रेन जो कि मतलब कम समय में और सीधा जबलपुर पहुंचाने वाला है, ये बहुत बड़ी सुविधा है छत्तीसगढ़ के लोगों को। और बीच में ये डोंगरगढ़ जहाँ माता बम्लेश्वरी जी विराजमान है, राजनांदगांव होते हुए ये ट्रेन जबलपुर जाएगा, तो बहुत हमारे लोगों को इससे लाभ होगा। छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से खाद्य औषधि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान बने खाबो बने रहिबो की शुरुआत की गई। इस जागरूकता अभियान का शुभारंभ राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित सरकारी आवास से हुआ, जहां से खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये अभियान आगामी 3 दिनों तक चलेगा, जिसके अंतर्गत खाद्य सामग्री में मिलावट की जांच की जाएगी और आम नागरिकों को स्वच्छ, पोषण युक्त एवं सुरक्षित भोजन की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में CGMSC के अध्यक्ष दीपक मस्के, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया और खाद्य नियंत्रक दीपक अग्रवाल भी उपस्थित रहे। इस अभियान के दौरान होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और कैंटीन जैसे खाद्य प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक के दिशा निर्देशों की जानकारी दी जाएगी, जिससे वे सुरक्षित भोजन को अधिक सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से तैयार कर सकें। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेशवासियों को खाद्य स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी सकारात्मक आदतों के लिए प्रेरित करना है। विशेष रूप से बच्चों, युवाओं, दुकानदारों और घरेलू रसोइयों पर इसका फोकस रहेगा। अरे कैमरा तो साइड करना है यार। और सबसे पहले मैं 3 दिवसीय विशेष जांच एवं जन जागरूकता अभियान बने खाबो बने रहिबो अभियान कार्यक्रम के शुभारंभ में उपस्थित हमारे इसमें क्या पूरे 33 जिले कवर होंगे? क्योंकि गाड़ियां 8 ही हैं, जिस हिसाब से आपने अभी बताया, तो 33 जिले हैं, तो 3 दिन में 33 जिले कवर हो जाएंगे। देखिए, हमारे पास सभी जिलों में हमारा विभागीय अमला और इन गाड़ियों के माध्यम से 3 दिनों में जोन बना दिया गया है। सभी 33 जिलों में एक जन जागरूकता अभियान त्योहारों अपने गाड़ियों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। अभी हमारी और गाड़ियां भी हम 16 और गाड़ी अभी लाने वाले हैं। इसके बाद तीसरे चरण में पूरे 33 के 33 जिलों में एक चलित प्रयोगशाला सहित गाड़ी रहेगी, जो जन जागरूकता भी करेगी और खाद्य पदार्थों की जांच भी करेगी। मंत्री जी, 2017 में ये गाड़ियाँ अगर VDIS अफसरों की भी जांच करने वाली है, क्या जीरो टॉलरेंस के लोग आप लोग बढ़ रहे हैं क्या? निश्चित रूप से कानून सबके लिए बराबर है। भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे राजनेता हो, या IAS अधिकारी हो, या किसी भी संवर्ग के हों, जो भी छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का प्रयास करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसको कार्रवाई
उसके ऊपर होना सुनिश्चित है। माननीय विष्णुदेव साय जी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। छत्तीसगढ़ की जनता को पैसे कोई लूट नहीं सकता। सर, भूपेश बघेल ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। देखिए, कल भी हमारे काफ़ी नेताओं ने इस विषय में कहा है और कई ऐसे सोशल मीडिया में ट्रोल भी हो रहा था कि चोर के दाढ़ी में तिनका। तो चोर के दाढ़ी में तिनका वाला शब्द जो है कहावत ऐसे नहीं बनता है, वो चरितार्थ भी होते हैं। तो जब ये कोई गड़बड़ नहीं किए हैं तो क्यों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं? उनको सामना करना चाहिए। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और जहां गड़बड़ी हो रही है, अभी तक जितने भी जांच किए हैं वो सबूत सहित, चाहे कवासी लखमा जी का मामला हो या फिर और मामले हों, लगातार सरकार जो है प्रदेश को एक जो माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन है, वो सुशासन की सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ये रक्षाबंधन का ताने जिनको 4 महीने से पिछले वेतन नहीं मिला है और कई सारी उनकी मांगे हैं, कब तक पूरा करेंगे आप लोग? देखिए, जो मितानिन प्रोग्राम में कुछ बहनें और कुछ हमारे और साथी हैं, लगभग 520 के आसपास हैं। ऐसे लोगों का निराकरण हम इस हफ्ते, हमारा प्रयास होगा कि रक्षाबंधन से पहले या फिर जन्माष्टमी पहले हम कर देंगे। इस दिशा में हमारी बातचीत चल रही है। चूँकि 70,000 से ऊपर मितानिन बहनें हैं, उनको सुचारू रूप से हम दे रहे हैं। उसके अलावा भी 10,000 के आसपास और हैं, उनको भी कर रहे हैं। मात्र इसमें से जो 1% होंगे मुश्किल से, इन लोगों का थोड़ा जो संचालन के लिए जो NGO था वो चेंज हो जाने की वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ है। इनकी भी चिंता हम करेंगे। सर, ये धान है वो रखे हुए हैं, तेज बारिश हो रही है, खराब हो रहे। कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि जब हमारी सरकार थी तो सीधे हम राइस मिलरों को पहुंचाते थे। इस सरकार में जानबूझ के इस तरीके से धानों को रखा गया और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जो उसको उठाव नहीं हो पा रहा है। नहीं, कांग्रेस का ये आरोप सरासर गलत है। वो तो 120 रुपये मिलिंग कराते थे, हम 80 में करा रहे हैं। मिलर बड़े प्रसन्न हैं, उनको पैसे भी मिल रहे हैं। कांग्रेस ने केवल 1 साल का पैसा दिया था, उनका बचा हुआ 3 साल का पैसा हमने दिया। और रहा धान की बात, तो कोई धान सड़ नहीं रहा है, कोई ख़राब नहीं हो रहा है। सारे धान के DO कटे हैं। जो बचा हुआ धान है उसको भी FCI ने अभी 10 लाख मीट्रिक टन की स्वीकृति दे दी है। वो भी धान जल्द ही DO कट के उठ जाएगा। सरकार का किसी प्रकार का धान एक दाना भी सड़ नहीं रहा। सर, धीरेन्द्र शास्त्री जी कार वो जन जागरण पे यहाँ पुस्तकें देते रहते हैं। खजुराहो में उन्होंने एक बयान दिया कि तो दुर्गा बन, काली बन महिलाओं को, लेकिन बुर्के वाली न बन। हम अगर अभी नहीं जगे तो कभी नहीं जगेंगे। कैसे देखते हैं सर इस बयान को? देखिए, बड़े संत महात्मा हैं, उनकी अपनी अलग बात होती है। अब वो किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है उसको तो वही बता पाएंगे। और पर इतना तय है कि यहाँ कंकड़ में शंकर है, हर बच्चा यहाँ का राम है और हर मातृशक्ति यहाँ दुर्गा और काली का अवतार है। संदर्भ उनका लव जिहादी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा कार्यकारिणी और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस विषय पर वरिष्ठ भाजपा विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यदि प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विस्तार को लेकर आश्वासन दिया है तो वो निश्चित रूप से जल्द ही होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यकारिणी का विस्तार प्रदेश अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का दायित्व है। भाजपा मंडल अध्यक्षों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चंद्राकर ने कहा कि राम विचार नेताम जी के प्रकरण में लेटर पैड का दुरुपयोग हुआ, ये संबंधित लोगों ने स्वयं स्वीकार किया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि विपक्ष ने तो जैसे दुकान खोल रखी है जिसमें हर दिन एक नई कहानी गढ़ी जाती है। उन्होंने वोटर लिस्ट के मुद्दे को भी निराधार बताते हुए कहा कि विपक्ष कोई ठोस दस्तावेज या प्रमाण पेश नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस संगठन पर तंज कसते हुए चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस में संगठनात्मक ढांचा खत्म हो चुका है, सिर्फ नेता ही नेता बचे हैं। उन्होंने दावा किया कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर में कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती जा रही है। बिहार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां भी कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिलने वाली हैं। क्या है, विपक्ष के लोग बड़े तेज हैं। अभी बिहार में वोटर लिस्ट के प्रकाशन के 48 घंटे बाद कोई आपत्ति इंडिया ब्लॉक के लोगों ने नहीं लगाई है। समझ रहे हो ना?
पेपर में चिल्लाते हैं लोग, कोई चुनाव आयोग के ईमेल का पत्र का जवाब नहीं देते हैं, पर आरोप जरूर लगाते हैं, प्रदर्शन जरूर करते हैं। तो इनका जो विषय रहता है वो हवा हवाई रहता। भूपेश बघेल जी किस अज्ञात भय से पीड़ित हैं ये मालूम नहीं। वो न्यायालय में गए हैं, तो अब मामला चूंकि न्यायालयीन हो गया है तो मैं क्यों टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मुझे लगता है अज्ञात भय है कि अज्ञात स्वीकारोक्ति है, ये वही बता पाएंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।